माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आ गए हैं हम लोग हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके। कौन सी क्लास का स्टूडेंट्स? क्लास 10th का। ओके, ये कौन सी बुक का है? हमारे क्लास 10th में 4 बुक है, आपके दिमाग में आ रही होगी। तो आप देखो कौन सी बुक का है। ये है हमारे इकोनॉमिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर, उस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। क्या है चैप्टर का नाम? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आप सब समझते हो कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो डेवलपमेंट होता है हमारा विकास। किसी चीज का क्या होगा स्टूडेंट्स? विकास होना। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेवलपमेंट। अगर इन शॉर्ट आप डेवलपमेंट बोलना चाहते हो तो क्या होगा? द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग। यानी कि जब हम किसी भी चीज का क्या कर रहे हैं? बेटरमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या? डेवलपमेंट बोलेंगे स्टूडेंट, विकास बोलेंगे। अब एक चीज होती है कि जो विकास है तो कुछ भी हो सकता है। रोड्स बन रही है, घर बन रहा है, हमारा वो विकास है। या फिर हम लोग क्या है, अच्छी सड़कों पे चल रहे हैं, ठीक है। या फिर क्या करें, अच्छे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, वो सब विकास है। बट अब एक चीज और होती है इसके अंदर, जो डेवलपमेंट होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, वो हर व्यक्ति का क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो आपके लिए भी डेवलपमेंट हो। मैं हूँ, मेरा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा डेवलपमेंट कब होगा, मेरा विकास कब होगा? जब मैं एक अच्छी टीचर बनूंगी, है ना। जब मैं एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल टीचर बन जाऊंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, मेरा विकास हो जाएगा, मैं डेवलप हो जाऊंगी। बट अगर आपके लगा के चले तो आपके लिए विकास क्या है, आपके लिए डेवलपमेंट क्या है स्टूडेंट? जब आप क्या बन जाओगे, एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। या फिर सपोज आपको सिंगर बनना है तो आप एक बहुत अच्छे सिंगर बन जाओगे। आपको एक बहुत अच्छा पेंटर बनना है, जब आप एक बहुत अच्छे पेंटर बन जाओगे तो वो क्या होगा, वो होगा आपका विकास। यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है स्टूडेंट? डेवलपमेंट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। यानी कि हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। आप बोल सकते हो डेवलपमेंट गोल्स आर डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। यानी कि जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स होंगे स्टूडेंट, वो हर व्यक्ति के लिए क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, वो अलग अलग होंगे। किसी व्यक्ति का सेम गोल नहीं हो सकता। आगे क्या बोल रहे हैं आपको, ये बोल रहे हैं सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल डेवलपमेंट फॉर वन इज नॉट डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रैक्टिव। अब ये लाइन क्या होती है मैम, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे समझेंगे हम लोग? तब समझिए कैसे। ये कहता है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, दो व्यक्ति हैं ए और बी। अब जो ए है, यानी कि ए में आप लोग बहुत सारी जनसंख्या को लगा रहे हो, जैसे कि आप नाम दे दें किसी का जी ई एफ एच, ठीक है। बी में भी दे दो नाम ऐसे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड सो ऑन। अब जैसे ए है, ए क्या कर रहा है, अब एक जगह पे क्या बन रहा है, इंडस्ट्री बन रही है, एक न्यू इंडस्ट्री आ रही है, ठीक है। वो इंडस्ट्री यहाँ पे लगनी है, इस इन जो जहाँ पे ये लोग रहते हैं ना, जिस गांव में ये लोग रहते हैं, जिस विलेज में ये लोग रहते हैं, सपोज करो इस विलेज में इंडस्ट्री लगनी है। जब ये इंडस्ट्री लगनी है तो इंडस्ट्री लगेगी तो जो हमारे ए जगह के लोग हैं, यानी कि ये लोग हैं, तो ये लोग क्या होगा, इनके लिए तो डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि इनको तो क्या मिलेगा, इनको काम मिलेगा, इनके वर्क मिलेगा, इनके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा इनके लिए, है ना। बट जैसे ही हम यहाँ की बात करें तो जो इंडस्ट्रीज, एक इंडस्ट्री लगते हैं स्टूडेंट, उसके कारण बहुत सारा पोल्यूशन होता है, तो जो आसपास के गांव के लोग होते हैं उनको तक वो जगह छोड़ के जानी पड़ती है। तो जो ये लोग हैं जो उस गांव में रह रहे थे, तो इन लोगों को तो क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को तो प्रवास करना पड़ जाएगा, माइग्रेट करना पड़ जाएगा। तो क्या इन लोगों के लिए डेवलपमेंट है? नहीं। तो इन लोगों के लिए तो वो चीज डेवलपमेंट नहीं है। तो वो ये बोलना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल डेवलपमेंट फॉर वन इज नॉट डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। यानी कि हो सकता है वो क्या हो, वो उनके लिए बुरा हो। अब यही चीज आप इनके साथ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, यानी कि एक इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लिया, आप एक डैम का ले लो। अगर कहीं पे डैम बन रहा है, सपोज करो अब डैम बन रहा है इस एरिया में, ये जहाँ पे ये लोग रहते हैं ना, ए गांव में, एक विलेज में हमारा डैम बन रहा है। बी विलेज के लोगों को, यानी कि जो आसपास के बी क्या काफी सारे गांव होते हैं, ठीक है। तो वहां के आसपास के गांव को क्या होगा, फायदा होगा। क्यों होगा फायदा? बाढ़ नहीं आएगी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी पानी से, है ना। जो हमारे खेत है, एग्रीकल्चर है, कृषि फार्मर्स है, उनको फायदा होगा। बट जब हम बात करें विलेज ए की, यानी कि जहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, डैम बन रहा है, तो उन लोगों के लिए तो लॉस है स्टूडेंट्स। क्यों है लॉस? क्योंकि उन लोगों को तो अपनी सारी जमीन छोड़ के जानी पड़ेगी, जगह घर छोड़ के जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो खेती करते वो जमीन छोड़ के जानी पड़ेगी। जो उन्होंने इतने सालों से अपना क्या कर रखा था, वहां पे एक इमेज क्रिएट कर रखी थी, गुडविल थी, जो दुकानें थी, जिनकी सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है ना। तो इन लोगों के लिए तो वो चीज क्या है स्टूडेंट, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव है, और इन लोगों के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। आई होप कि आप सबको क्या आया होगा, डेवलपमेंट का मीन समझ आया होगा। अब इसके अंदर ना स्टूडेंट एक चीज और है, क्या होती है,
अब हम बात करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स की, कि डेवलपमेंट, हर व्यक्ति क्या करता है स्टूडेंट, डेवलपमेंट चाहता है। अब जब वो डेवलपमेंट चाह रहा है तो डेवलपमेंट के अंदर उसके सिर्फ डेवलपमेंट गोल्स है तो स्टूडेंट उसके बहुत सारे गोल्स होते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट ऐसे तो मिलेगी नहीं, अगर हमें चाहिए तो ऑब्वियस है पैसा तो चाहिए। अब अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही फ्री में पढ़ाए जा रही हूँ, पढ़ाए जा रही हूँ, पढ़ाए जा रही हूँ, तो मेरा डेवलपमेंट कहाँ है कोई? जब मेरे पास पैसा ही नहीं है, जब मेरे पास पैसा होगा तो हो सकता है मैं इस व्हाइट बोर्ड की जगह बड़ी स्क्रीन ले लूं, एक और अच्छा पूरा अपना स्टूडियो, खुद का स्टूडियो बना लूं, है ना, बहुत सारी चीज होगी। अगर मेरे पास पैसा होगा ही नहीं तो मैं इसी पे अटक के रह जाऊंगी, तो मेरा डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ ना, मेरी स्किल्स ग्रो हुई नहीं हुई ना। तो वो चीज ये कहता है, अगर हमें अपना डेवलपमेंट करना है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है स्टूडेंट, इनकम है हमारे लिए, इनकम एंड अदर गोल्स। अब इनकम एंड अदर गोल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अदर गोल्स, इनकम तो चाहिए चाहिए, बट इनकम के अलावा हम सबको रिस्पेक्ट भी तो चाहिए, है ना। रिस्पेक्ट के साथ साथ इनकम के अलावा हमें और क्या चाहिए होता है, हमें लव भी चाहिए, हमें एजुकेशन भी चाहिए, है ना, हमें फ्रीडम भी चाहिए, हमें ये सारी चीज चाहिए ना, हमें केयर भी चाहिए। बट क्या ये सारी चीजें आपको पैसे से मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती। तो इनकम तो चाहिए चाहिए, बट हमें ये सारी चीजें भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए आपको। अब आप एक एग्जांपल लेके चलो, एग्जांपल की हम बेसिकली बात कर लेते हैं। इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होती है मेटेरियलिस्टिक गोल्स, एक होते हैं नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल्स। कुछ लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, मेटेरियलिस्टिक, कुछ लोग क्या, एवरीवन, हम सभी लोग क्या करते हैं, मेटेरियलिस्टिक गोल्स के लिए काम करते हैं, बट मेटेरियलिस्टिक गोल्स के साथ साथ हम लोग काम नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल्स के लिए भी करते हैं। अब जैसे सपोज करते हैं कोई एक बेचारा बहुत गरीब इंसान है, उसे घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो तो बेचारा सोचेगा कि सिर्फ मुझे क्या मिल जाए, मुझे थोड़े टाइम के लिए पैसा मिल जाए, कि यानी कि जिससे मैं क्या कर सकूं, अपने घर वालों की भूख मिटा सकूं, वो किसी भी कंडीशन में काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। बट अगर हम लोग अपना एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आपको क्या है, आपको पैसा दे रहे हैं बट आपको ना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ना लव दे रहे हैं, ना एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ना आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इक्वालिटी से ट्रीट नहीं करे, क्या हम लोग वहां जॉब करेंगे? नहीं करेंगे। तो वही चीज होती है। अब ये क्या कहता है, मेटेरियलिस्टिक गोल्स वो गोल्स होते हैं स्टूडेंट्स जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उस चीज को पैसे से खरीद सकते हैं। आप लगा लो इसके मेटेरियलिस्टिक गोल्स के अंदर क्लोथ्स हो गए आपके, आपकी मशीन हो गई, ठीक है, आपका फ्रिज हो गया, टीवी, एसी, एवरीथिंग, जो हम चीजें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, पैसे से खरीद सकते हैं ना, उसको हम बोलेंगे मेटेरियलिस्टिक गोल्स। अब नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट, जिनको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। अब मेरे को आप लोग बताओ खुद, क्या आप लोग जो रिस्पेक्ट है उसको पैसे से खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। क्या आप लोग लव को पैसे से खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। एजुकेशन के पैसे से खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। अब ना बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक खुराफाती कीड़ा होता है, क्या कीड़ा होता है, कि मैडम एजुकेशन तो हम लोग पैसे से ही लेते हैं, है ना, बिना पैसे तो एजुकेशन आएगी नहीं। तो स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए यानी कि आप स्कूल जाने के लिए पे कर रहे हो, बट आपको शिक्षा आ रही है नहीं, आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, वो एजुकेशन यानी कि आपके पास नॉलेज गेन हो रही है या नहीं, वो आपकी नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल है। अगर आपको एजुकेशन मिल रही, अगर सपोज आप स्कूल रेगुलर जा रहे हो, आप पढ़ ही नहीं रहे, आप फेल हो रहे हो, आप एजुकेटेड हुए नहीं हुए, ठीक है। वही चीज आ गई आपकी फ्रीडम, हमें फ्रीडम भी चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए, अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो हमें जॉब के साथ साथ ये आजादी भी चाहिए कि हमें छुट्टी चाहिए। गवर्नमेंट ने भी संडे की कंटिन्यू, संडे की छुट्टी तो कर ही रखी है, तो और संडे की छुट्टी तो चाहिए चाहिए। संडे के साथ साथ अगर हम लोग कभी बीमार हैं, हम लोग कभी इल हैं, ठीक है, या फिर हमारे यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी आ जाए, तब भी हमें क्या चाहिए, हमें लीव चाहिए होती है, और ये हमारी फ्रीडम है कि हम कभी भी क्या कर सकते हैं, लीव ले सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें इक्वालिटी भी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं कोई राम नाम का लड़का था, ठीक है, स्टूडेंट्स, अब सपोज करते एक राम नाम का लड़का था, ठीक है, राम था उसका नाम। उसने क्या, वो ना बहुत अच्छा था एजुकेशन में, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, बहुत अच्छी नौकरी ली, सब कुछ लिया। अब उसको एक नया ऑफर आता है जॉब का, पहले वो कमाया था सपोज करो 10 लाख रुपए, आज उसको ऑफर आ गया 50 लाख रुपए का, ठीक है, 50 लाख रुपए इसका, ठीक है, तो क्या वो जाएगा जॉब के लिए?
बिल्कुल जाएगा भाई, इतना पैसा दोगे तो आपके दिमाग में तो आएगा हाँ भाई वो तो एकदम से भाग के जाएगा। बट अब एक चीज सपोज करके देखो, जब वो 10 लाख की जॉब कर रहा था तो वहां पे उसको इक्वालिटी भी मिल रही थी, वहां पे उसको लीव लेने की फ्रीडम भी थी, वहां पे उसको रिस्पेक्ट भी मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था जो चीजें मिलनी चाहिए वहां पे। बट जैसे ही उसने अपनी जॉब शिफ्ट की, 50 लाख रुपीज वाली जॉब पे आया वो, तो वहां पे ना उसको क्या कर रहे थे, उसको इक्वालिटी नहीं दे रहे थे, उसको लोग अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, जैसे बाकी लोगों को अच्छे से ट्रीट करते ना वैसे उसको ट्रीट नहीं कर रहे थे। उसको फ्रीडम नहीं थी, वो अपनी मर्जी से कभी भी जॉब छोड़ के जा नहीं सकता था या कभी भी वो लीव नहीं ले सकता था। ठीक है, साथ ही उसको क्या किया जा रहा था, उसको थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट प्रोवाइड नहीं हो रही थी। यानी कि जैसे कि दूसरे लोगों को अच्छे से ट्रीट किया जाता, अच्छे से कभी कभी खाना ऑफर किया जाता, उसको कभी नहीं किया जा रहा था। तो अब मेरे को बताओ क्या वो इस नौकरी में ज्यादा टाइम तक टिक पाएगा? कोई भी नहीं टिक सकता स्टूडेंट। तो यही फॉर्मेशन होती है कि डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हमारे पास इनकम गोल्स हो स्टूडेंट्स, और इनकम के साथ साथ अदर गोल्स भी हमारे लिए नेसेसिटी है, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और कराती हूँ इसके अंदर, आपको एक छोटा सा पोर्शन और करेंगे बस। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा इतना। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट में आप ये बताना ना भूलें कि मैम ये टॉपिक करवा दो, हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि अब एग्जाम्स आ गए हैं आपके नजदीक और बोर्ड की क्लास है। आपका जो एसएसटी सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, वो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आपको अच्छे स्कोर करना है ना तो आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से करो। क्यों? क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, जितना आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, है ना। देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो क्या होता है कि अगर आपने जैसे मैथ्स है, मैथ्स में आपने एक बार क्वेश्चन निकाल दिया, अगर सही निकला तो मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत निकला तो पूरे कट जाएंगे। बट थ्योरी क्या होती है स्टूडेंट? थ्योरी ऐसी होती है जितना आप लिखोगे ना, सपोज आपने उसको 10 लाइन्स का लिखा, उसमें से अगर आपकी थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो पूरे नंबर कभी नहीं कटते, तो उसमें से फिर भी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट तो मिलता है। तो इसीलिए जो असिस्टेंट स्टूडेंट वो अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में। ठीक है, हो सकता है कि आपके नंबर कटे बट पूरे नहीं कटेंगे किसी क्वेश्चन में। और ये चीज ध्यान रखना, हमेशा अटेम्प्ट करना, कोई भी क्वेश्चन ये सोच के मत छोड़ देना कि वो 4 नंबर का है छोड़ देना 6 मार्क्स का कर लूंगा, नहीं। 16 का भी अटेम्प्ट करो, या जितने भी आपका फॉर्मेट है उतने का भी अटेम्प्ट करो, साथ में स्कोर वाला भी अटेम्प्ट करो, किसी को भी छोड़ के नहीं आना आपको। ठीक है, हम हाँ जी, मैं आपको क्या बताना चाहती थी, एक टॉपिक और था, क्या था? डेवलपमेंट और ग्रोथ। कुछ बच्चे क्या सोच के चलते हैं कि मैम डेवलपमेंट और ग्रोथ सेम ही तो है, इनमें क्या डिफरेंट है? डेवलपमेंट का मतलब ही विकास है, ग्रोथ का मतलब विकास है। नहीं, ये गलत है, ये आपकी थिंकिंग ही गलत है। जो डेवलपमेंट अलग होता है स्टूडेंट, ग्रोथ अलग होता है। अगर हम इन शॉर्ट बोले तो जो ग्रोथ है ना स्टूडेंट, ग्रोथ को आप क्या कर सकते हो? ग्रोथ को आप नंबर्स में मेजर कर सकते हो, बट डेवलपमेंट को आप नंबर से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि ग्रोथ है, आप सोच सकते हो आप कितने साल के हो, आप अपने आप को बता सकते हो कि मैं क्या हूँ, मैं 36 ईयर्स का हूँ, या फिर मैम मैं तो 18 ईयर का हूँ, मैम मैं 15 ईयर्स का हूँ। ये है आपकी ग्रोथ। बट जब आप बता रहे हो कि नहीं भाई मैं मेरे अंदर कल ये स्किल्स थी, आज मैंने इसके अंदर और स्किल्स को ऐड कर लिया, नई स्किल्स और ऐड हो गई, जब आप क्या करो अपने स्किल्स को ग्रो करो, वो है आपके डेवलपमेंट। जो ग्रोथ होते हैं स्टूडेंट वो क्या हो सकते हैं? वो मेजरेबल है हमारे, बट जो डेवलपमेंट है वो मेजरेबल नहीं है। जो हमारी ग्रोथ है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको एक हम पॉइंट बता सकते हैं कि इतनी ग्रोथ होती है। बट डेवलपमेंट को आप क्या कर सकते हो? पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें थोड़ी और स्टडी करनी पड़ती है। जो इसीलिए आप ये बोल सकते हो जो हमारा ग्रोथ है स्टूडेंट, वो उसका कंसेप्ट क्या है? उसका कंसेप्ट है नैरो, यानी कि स्मॉल कंसेप्ट है। बट डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक वाइडर बोलो या फिर बोलो ब्रॉडर। जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है? हमारा ब्रॉडर कंसेप्ट है हमारा। आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा स्टूडेंट। आज का इतना ही रखते हैं हम सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट में जरूर ये बताएं कि मैम आज ये टॉपिक करवा दीजिए, ये हमें समझ नहीं आ रहा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, टेक केयर।